हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब यार, कमेंट करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले क्लास 8 वाव मैथ्स की बात करेंगे, पार्ट 3 की बात करेंगे। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। और जो भी बच्चे नए हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी। पार्ट 1 जो था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन का। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करी। पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन है, रीग्रुप द फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपको रीग्रुप करके इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे x है, यहाँ पर देखिए 2x और px है, इनको एक जैसा मत लिख लीजिएगा ऐसे कर। बात समझ में आ गई होगी सभी के। pa और 2a को एक साथ लिख लीजिएगा, pa और 2a को एक साथ लिख लिया। देखिए ध्यान से, अब इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, सर x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2 प्लस p बचा। यहां से आपका क्या बचा 2 प्लस p, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, पहले px को लिख लीजिएगा और फिर किसको लिख लीजिएगा, 2x को लिख लीजिएगा। क्या कॉमन है दोनों स्टूडेंट, x कॉमन आ गया। कितना आंसर हो गया p प्लस 2, और यहां से कितना कॉमन है स्टूडेंट a, कितना कॉमन आ गया आपका a, तो कितना आंसर आ गया p प्लस 2। अब देखिए जब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो जाते हैं तो आंसर आपका करेक्ट है, यही ध्यान रखिएगा। आंसर शीट नहीं होगी आप लोगों के पास, तो आप लोग क्या करना है, अगर आपकी दोनों ब्रैकेट सेम है तो आंसर आपका एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, x प्लस a और p प्लस 2 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, बुक वाले इसको 2 प्लस p लिख सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना आप बिल्कुल भी। यहां देखिए ax और bx, फिर से क्या करेंगे सर, एक जैसा लिख लीजिए, ax प्लस bx माइनस 2a माइनस 2b। क्या कॉमन है स्टूडेंट, x दोनों में से कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा a प्लस b। स्टूडेंट यहाँ देखिए दोनों में माइनस कॉमन आ जाएगा, और कितना कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा a प्लस b। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो आंसर कितना आ गया, x माइनस 2 और a प्लस b। ये क्या है आपका, इसका सेकंड पार्ट है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ हम आ गए, एक बार आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसे। चलिए सी पार्ट देखिए अब इसका। तो सी पार्ट में जो आपका लिखा है, इसको रफ कर देते हैं हम यहां से, आप आराम से नोट करते रहेंगे। ay प्लस 20, ay प्लस 20 प्लस 4y प्लस 5a। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। जब तक आराम से नोट करते रहिए आप लोग इसे, क्वेश्चन को आराम से, बहुत ही सिंपल सा आपके क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे जैसे कि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता है। देखिए ध्यान से, देखिए आप सबसे पहले ay प्लस में 4y को एक साथ लिख लीजिएगा, 5a और प्लस में कितना 20 को एक साथ लिया। क्या कॉमन है इसमें, दोनों में y आ जाएगा, कितना आ जाएगा a प्लस 4 आपका बचा। यहाँ से यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, a प्लस 5 4 जा 20। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम, तो आंसर कितना आ गया, y प्लस 5 और a प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा पार्ट हो गया आपका, सी पार्ट कंप्लीट हो गया। हम कौन से पार्ट पर आगे, अब इसके डी पार्ट पर देखिए। तो डी पार्ट पर हम आ चुके हैं इसके, आराम से आप लोग जब तक इधर का पार्ट नोट करेंगे, हम डी करते हैं। डी में क्या लिखा है उसको ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y माइनस एक्स वाई और प्लस में कितना 3x। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या करना है, एक जैसे को एक साथ रहिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 3x और माइनस का xy और माइनस का कितना 3y हमने एक साथ लिया इनको। इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, x कॉमन आएगा, यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 3, कितना आ गया आपका x प्लस 3। अब यहां तो सर माइनस कॉमन आ जाएगा और साथ में y आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर में x प्लस 3। दोनों ब्रैकेट सेम, यानी हमने अब तक क्वेश्चन जो किया बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर भी आपका आ जाएगा x माइनस वाई और कितना आ जाएगा x प्लस 3, क्या है आपका आंसर है। ये हमारे 4 पार्ट्स लगभग कंप्लीट हुए।
आगे के हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे अपने ई पार्ट की तरफ, और ई पार्ट क्या है ये उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आराम से नोट करते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो ई पार्ट अब हम देखेंगे अपना। ई पार्ट में हमें क्या कह रहा है, चलिए देखिए। चलिए देखिए ई पार्ट का ई पार्ट में लिखा है आपका 12x² y -x प्लस 12xy और माइनस का कितना आ जाएगा y। माइनस का कितना आ गया स्टूडेंट 1 आ गया। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा पहले। ठीक है, यहां लिखा 12x² y, यहां कितना लिखा x। अगर आप यहां से x को कॉमन लेंगे तो 12xy -1 आ जाएगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x को कॉमन लिया हमने तो क्या आ जाएगा यहाँ से 12xy और माइनस का कितना आ गया 1 आ गया। समझ गए बात को। यहाँ से सर प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से सर 12xy और माइनस का 1 लिखेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम। रीग्रुप का मतलब ये नहीं कि सभी क्वेश्चन आपको रीग्रुप करना होगा, कहीं कहीं खुद भी मिल जाए आपको तो आप लोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आया आंसर आपका, सर x + 1 आ गया और सर और एक आ गया 12xy - 1। यही क्या आप लोगों का आंसर है ई पार्ट का। कौन से पार्ट पर आ गए आप, इसके एफ पार्ट पर आ चुके हम लोग, और एफ पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए आइए। एफ पार्ट पर आ चुके हम इसके। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपका बेस है ये, 9th क्लास और 10th क्लास का, ये मान के चलिए आप इसको। ठीक है, तो एफ पार्ट को देखिए थोड़ा ध्यान से। एफ में कह रहा है 4x + 44 प्लस yx + 11y। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्या है आपका क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ कितना आ रहा है आपका 4 कॉमन आ जाएगा सर, तो कितना आ जाएगा अंदर x + 11, कितना आ जाएगा सर x + 11 आ जाएगा। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, कितना कॉमन आ रहा है दोनों में सर y आ जाएगा, तो y ले लिया हमने बाहर तो कितना आ जाएगा x + 11। देखिए आ गया आपका आंसर। तो आंसर क्या आ गया आपका x + 11 और y + 4। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, 4 + y भी लिख सकते हैं और y + 4 भी, बुक में 4 + y, y + 4 पहले वेरिएबल होगा फिर कांस्टेंट होगा, इसलिए हम इसको कितना लिखेंगे y + 4 हमने इसको लिख लिया यहाँ पर। कौन से पार्ट पर आ गए हम, इसके जी पार्ट पर आ गए हैं। अब जी पार्ट देखेंगे हमें क्या आगे में, चलिए आराम से आप लोग इसको नोट करते रहेंगे साथ के साथ। जी पार्ट देखें ध्यान से, जी में क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते आएंगे। ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 8.1 का, इंपोर्टेंट एक्सरसाइज भी है बहुत। चलिए जी पार्ट देखें। जी है x + 2 और x + 2, ये आपका क्वेश्चन लिखा है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सबसे पहले आपको, x² + 2x + x + 2। देखिए इस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब आप क्या करेंगे, x² के साथ में देखिए ये शायद यहाँ पर इस तरीके से कुछ लिखा होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा होगा। चलिए देखिए, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x + 2 आ गया स्टूडेंट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और x + 1 तो आपका है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा होगा शायद बुक में, एक बार आंसर शीट से भी आप लोग मैच कर लीजिएगा, शायद आंसर में क्या लिखा हुआ है एक बार आप लोग देख लें। जी पार्ट हुआ आपका। अगर कौन से पार्ट पर, एच पार्ट पर आइए, एच पार्ट और देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। एच पार्ट हमारा आराम से नोट करते रहिएगा आप सभी। आइए एच पार्ट देखते हैं। ये जी आपका हो गया एच पार्ट। देखिए एच पार्ट क्या रहा है, एक्स वाई, क्या कह रहा है आपसे, एक्स वाई a² + b² माइनस का ab और x² प्लस में y। ये क्वेश्चन है आपका।
चलिए देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी। तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर और माइनस का ए बी वाई स्क्वायर। हमने ऐसे लिखा इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। अब कौन किसके साथ आएगा वो देखिए जरा। यहाँ कितना लिखा है एक्स वाई ए स्क्वायर, यहाँ कितना लिखा है ए बी एक्स स्क्वायर। अगर हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो कितना आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। और x कॉमन आने पर आपका क्या बचेगा, a स्क्वायर y और b स्क्वायर y। ठीक है, a स्क्वायर y और b स्क्वायर y बचेगा आपका। और ऐसे इन दोनों में आप कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं एक बार हम सॉल्व करके इसको। देखिए चलो, तो एक्स वाई ए स्क्वायर के साथ हमने ले लिया ए बी एक्स स्क्वायर, ये हमने इसके साथ ले लिया स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स वाई बी स्क्वायर और माइनस ए बी वाई स्क्वायर। आइए कॉमन देखिए पहले क्या आ रहा है, एक्स एक्स। ठीक, एक बार एक्स ले लिया हमने स्टूडेंट, ए बी कॉमन आ रहा, क्या बचेगा, ए एक्स हमने कॉमन लिया, ए वाई बचा यहां से स्टूडेंट, और यहां से बचेगा माइनस का कितना, बी एक्स, माइनस का बी एक्स, प्लस का साइन आएगा। देखो ध्यान से, वाई 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 कॉमन लिया स्टूडेंट, बी 2 टाइम है, बी 1 टाइम है, बी कॉमन ले लिया। क्या आ जाएगा यहां से कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमको एक जैसे बनाने होते हैं यहाँ पर, है ना। तो वो एक्स वाई ए स्क्वायर एक्स वाई बी स्क्वायर माइनस का ये आइए देखिए यहाँ पर ये, अच्छा माइनस का कहाँ गया, एक्स वाई बी स्क्वायर प्लस का है। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स वाई ए स्क्वायर के साथ हमने किसको लिया, ए बी एक्स स्क्वायर को लिया, एक्स वाई बी स्क्वायर के साथ किसको लिया, ए बी वाई स्क्वायर। बी वाई कॉमन आ गया हमारा, क्या बचेगा, बी एक्स, क्या बचा हमारा, बी एक्स। ठीक है, हमको इनको आगे पीछे करने होंगे, रुक जाइए। अच्छा पहले ए बी वाई स्क्वायर को लिख लीजिए, पहले क्या लिख लीजिएगा, माइनस का ए बी वाई स्क्वायर और माइनस या प्लस का है एक्स वाई बी स्क्वायर। अब लिखिए चलिए ध्यान से। ठीक है, इसके ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को हमने यहाँ कॉमन लिया, क्या कॉमन आएगा, और बी आएगा और क्या आएगा, वाई आएगा। क्या बचा, ए वाई और माइनस का बी एक्स, क्योंकि हमने यहां से क्या y कॉमन ले लिया ना एक बार, तो बी एक्स बचा। क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस बी वाई, ए वाई माइनस बी एक्स, यही क्या है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा पार्ट था हमारा, ये इसका एच पार्ट है। ठीक, एक बार दोबारा ध्यान देंगे, हमने एक्स वाई ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी, एक्स वाई की बी स्क्वायर एक्स वाई बी स्क्वायर माइनस का ए बी एक्स स्क्वायर और माइनस का ए बी वाई स्क्वायर। ठीक, उसके बाद रीग्रुप करना है आपको, तो एक्स वाई ए स्क्वायर के साथ में हमने किसको ले लिया स्टूडेंट, ए बी एक्स स्क्वायर को लिया, और एक्स वाई बी स्क्वायर को किसके साथ ले लिया, ए बी वाई स्क्वायर के साथ लिया। दोनों में ए एक्स कॉमन आ गया, ए एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ए वाई माइनस बी एक्स, माइनस का बी वाई कॉमन ले लिया, कितना बचा, ए वाई माइनस बी एक्स। यहाँ कितना आएगा, ए एक्स माइनस बी वाई और ए वाई माइनस बी एक्स, आपका क्या है आंसर है। चलेंगे आप लोग, एच पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग कौन सा पार्ट, अपने आई पार्ट की तरफ, और आई पार्ट क्या कह रहा है उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कौन सा पार्ट, आई पार्ट। चलिए, आई हमारा लास्ट पार्ट है, ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस 3q प्लस 3pq, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा सर, मल्टीप्लाई का होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई का। तो ए स्क्वायर माइनस ए पी और माइनस का 3aq और प्लस में 3pq। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में सबके आ रही है क्या, यस सर। अगर देखिए हम यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a माइनस पी बन जाएगा, और यहाँ से 3q कॉमन लेंगे तो a माइनस पी, बिल्कुल बन गया, आंसर आ गया। a दोनों यहाँ 2 बार है ना, यहाँ 1 टाइम है, एक बार हमने बेटा बाहर लिया, कितना आ गया, a माइनस पी। यहाँ से स्टूडेंट 3a हमने कॉमन लिया, कितना लिया हमने, 3a हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अच्छा ये नहीं बन पाएगा है ना, हाँ ये प्रॉब्लम करेगा यहाँ पर। ठीक है, रीग्रुप कर लीजिए पहले इसको। आइए रीग्रुप हम जब करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का 3aq और माइनस का ए पी और माइनस का 3pq। आप देखिए आइए, a 2 टाइम a 1 टाइम, हमने a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a माइनस 3q, माइनस कॉमन लिया स्टूडेंट हमने, माइनस क्या लिया हमने
कॉमन जैसे यहाँ प्लस का 3p है, इसको ध्यान रखेंगे। ए हमने स्टूडेंट यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, p कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस और कितना 3q। बात समझ में आ रही है सभी के? देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर दोनों में a कॉमन, ये हमने रीग्रुप करा, ए स्क्वायर के साथ हमने किसको लिया 3aq को, और ab को हमने किसके साथ लिया इसके साथ में, इन दोनों में a कॉमन आया, बाहर लिया हमने a माइनस कितना आ गया 3q, माइनस कॉमन लिया p, और a माइनस कितना आ गया आपका 3q। अब देखिए यहां से क्या आ गया a माइनस p और a माइनस 3q, ये भी क्या है आप लोगों का आंसर हो सकता है। अब बुक में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बुक वाले आगे पीछे करके लिख देते हैं इसको, a माइनस 3q लिखा हो शायद, और a माइनस क्या लिखा हो p लिखा हो इसको। तो ये देखिए हमने हमेशा एक बात कही, आपका कॉपी करना मत, ना कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है। हम कुछ भी करें 3 into 2 का लीजिए कितना आएगा स्टूडेंट 6 आएगा, और 2 into 3 भी आपका कितना आएगा स्टूडेंट 6 आएगा। तो आप कोई बुक वाला ऐसे लिखेगा, कोई ऐसे लिखेगा, आप कंफ्यूज होंगे, तो ऐसा ना हो। ये हमने बात करी पार्ट 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सरसाइज 6.1 आपकी यही कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 6.2 हम लोग फैक्टराइजेशन की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तिवारी क्लासेस का जो इंस्टाग्राम पेज है तिवारी मैथ्स क्लासेस, उसको जरूर फॉलो कर लेंगे, वहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मिल जाती हैं। और हमारा जो टेलीग्राम पेज है तिवारी मैथ्स क्लासेस का, आप उसको भी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरे से पर्सनल आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे तिवारी के नाम से आप लोग सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं, हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और अगर हम लोग इंस्टाग्राम से मेरी पर्सनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैथ्स गुरु शिवम 87 पर हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या यूट्यूब चैनल के हम लोग पेज पर अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। हमारा अपना इंग्लिश चैनल जो है तिवारी क्लासेस है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां आपको डेली वोकैबुलरी, आपकी एनसीईआरटी, साथ में हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन और टॉक टू टॉक, वो भी आपको डेली वीडियो अपलोड होती है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हमारा से बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई तरह करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय टू ऑल, अपना ध्यान रखेंगे, गुड बाय टू ऑल।